देखो बेटा, पिछली बार मैंने तुम्हें जो कराया था वो जोड़ और घटाना था अलग अलग व्यंजकों का। ठीक है, ये व्यंजक थे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। बताया था मैंने तुमको। एक पदीय जिसमें सिर्फ एक ही पद है, जैसे कि 1000 था, या सिर्फ एक्स होगा, और ये मैंने तुम्हें करने को भी दिए थे। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या चतुष्पदीय या बहुपदीय, ये मैंने पिछली बार तुमको बताया था। और जोड़ किस तरीके से करते हैं, घटाना किस तरीके से करते हैं, ये बताया था तुमको मैंने। तो एक पदीय को हम इंग्लिश में मोनोमियल बोल रहे हैं, मोनोमियल। ठीक है, और मोनो में सिंगल, एक पदीय। ठीक है, इसकी इंग्लिश भी तुम्हें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें तुम्हें आगे को चलेंगी, फिर कैसे कर पाओगे तुम। द्विपदीय का मतलब होता है बाय नोमियल, दो मतलब बाय। ठीक है, और त्रिपदीय का मतलब होता है ट्राई। ये त्रि का मतलब तीन हो गया, ट्राई, ट्राई में तीन हो गया। त्रिपदीय यानी कि ट्राइनोमियल। और बहुत सारे हैं तो पॉलिनोमियल, ये सभी बहुत सारे हैं, इसलिए ये सबको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे को स्टार्ट करते हैं, अगली वाली अपनी एक्सरसाइज। इसको हम अब की बार हमने गुणा करना सीखना है। तो गुणा किस तरीके से करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, गुणन। ठीक है, जो इन मोनोमियल्स का गुणनफल है उसको बताओ, करें फाइंड, प्राप्त करो। तो ये सेंटेंस भी तुमको पढ़ना आएगा और इसका मीनिंग भी तुम्हारी समझ में आएगा। किसका प्रोडक्ट प्राप्त करो? इनका। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो मोनोमियल्स दे रखे हैं 4 × 4 और 7p। अब इनको गुणा हम कैसे करेंगे? इन व्यंजकों को गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? मोनोमियल यानी कि एक पदीय व्यंजक होता है, और प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है, ये भी मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा कैसे होता है, देखो ये मैंने थोड़ा सा एक कार्ड जैसा बना रखा है, तो इसको गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको देखो कैसे गुणा करेंगे। एक्स की गुणा एक्स से हो रही है, एक्स की गुणा एक्स से कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्स और गुणा बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए एक्स को हम ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से बनाएंगे एक्स को। ठीक है, कैसे बनाया हमने? ये फिर यहाँ ले गए और फिर यहाँ से यहाँ ले गए। अब गुणा हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। ये खाली दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा ही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो एक्स की गुणा एक्स से कर रहे हैं हम जब, तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ गुणा का चिन्ह हटाना पड़ता है। ये गुणा मैंने पहले भी बताई है तुमको। तो देखो क्या होगा, तो बीच में से सोचो कि गुणा का चिन्ह हट गया तो ये बन गया। ये दो है एक्स हैं, ये दो एक्स हैं, दोनों साइड एक्स हैं, दो एक्स हैं। तो हमें इसका आंसर क्या आना चाहिए? हमारा एक्स की पावर बढ़ गई है, तो एक्स की पावर बढ़ गई, तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। पावर बढ़ गई, ये पावर होती है, ये जो ऊपर लिखा होता है इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। मान लो 3 जगह एक्स हो, तब हम क्या करेंगे? तो 3 जगह 3 एक्स हो या 4 एक्स हो या पहले ही एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने करनी है, मल्टीप्लाई करनी है हमने एक्स की पावर 4 से। अब हमें क्या करना है, देखो तो यहाँ ध्यान, यहाँ पर ही आंसर बताती हूँ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 2 बार है। अभी देखा था तुमने, एक्स 2 बार है, ये एक्स 2 बार है, तो इसका आंसर हमने लिखा था एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स एक्स 2 बार यानी कि उसका आंसर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं ये मोटी पेन से कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स है 2 बार, और एक्स की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 का मतलब होगा एक्स जो है वो 4 बार है। ठीक है, एक्स 4 बार है, इसका ये मतलब हुआ। एक्स की पावर 4 का मतलब एक्स 4 बार। ठीक है, एक्स और एक्स। ठीक है, तो इनके अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इन सब की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखो क्या होगा। ये तो ये पद है, और ये जो है वो ये है आगे वाला। ठीक है,
तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कितने एक्स हो गए देख लो, बस काउंट करके लिख देना है, ठीक है, पावर बना देनी उसकी, 1 2 3 4 5 6। तो हम हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इसके आगे कोई नंबर होता है तो नंबर की नंबर से ही मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। जैसे कि देखो एक ये है, जैसे p है, मान लो p की पावर 2 है मान लो, ठीक है, और एक उसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है q से, ये q है, ठीक है, q की पावर 4 है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ ये। तो p की पावर 2 की q की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखो दोनों बिल्कुल अलग अलग जाति हैं, ठीक है। तो अलग जाति होने की वजह से बस सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटेगा यहाँ पर से और कुछ भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे p² q4, ठीक है, बस यही आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से बीजगणित में गुणा किया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो p के आगे से 5 होता और q के आगे से 2 होता या कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इस बात को ध्यान रखना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 की 1 से गुणा भी होती, 5 एकम यहाँ पर 5 लिखते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ नंबर है, कुछ है, मानने की 4 ही है, समझो, समझ लो, या कुछ भी समझ लो, तो 4 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो 5 की 4 से गुणा होगी, क्योंकि ये भी अंक है और ये भी अंक है, ठीक है, गुणा की अंक की गुणा अंक से होगी और बीज की गुणा बीज से होगी। अगर बीज सेम होंगे, अगर उनकी जाति सेम होगी तो इन दोनों की पावर मिक्स हो जाएगी, और अगर जाति अलग अलग है तो इनकी पावर अलग अलग ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की 4 से भी गुणा करेंगे, 5 चक्को 20 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो ये गुणा होता है, ठीक है। ये सिंगल नंबर्स हैं इसलिए मोनोमियल इनको बोलते हैं, और मोनोमियल का मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये है देखो, 4 और 7p का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई बीच में समझो कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 7p इक्वल्स टू, यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, 4 और 7 की मल्टीप्लाई हुई, देखो दोनों जगह अंक दिखाई दे रहा है, पर ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, आंसर करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर खराब हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4 और 7 दोनों अंक दिखाई दे रहे, बस दोनों अंकों की गुणा करनी है, यहाँ तो p दिखाई नहीं दे रहा ना, तो 4 और 7 की गुणा, 4 सत्ते या 7 चक्को, ठीक है, 7 4 जो 28, और p क्योंकि अकेला ही है इसलिए p बस इसके पीछे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, यह हो गया। अब अगला क्वेश्चन है -4p और इंटू 7p, ये जो है, ठीक है, -4p इंटू 7p कर दिया, यहाँ पर कर दिया, ये मैंने बड़ा कर रखा है इसलिए दोनों चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैंने दिखा दिया तुमको। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। 4 और 7 दो हैं, उससे पहले माइनस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो पहले सबसे पहले साइन में ही चले जाओ फिर, ठीक है, माइनस और यहाँ पर कोई साइन नहीं यानी कि प्लस, इस साइन को अभी हम मल्टीप्लाई, हमको पता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान ज्यादा नहीं देना, हमको पता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे जो साइन होना चाहिए, माइनस और प्लस का साइन होना चाहिए, वो नहीं है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, याद रखेंगे। तो ये चिन्ह ऋण का और ये धन का दोनों का गुणा होगा, जब दोनों का गुणा होगा तो ऋण और धन की गुणा हमेशा ऋण आती है, चाहे वो आगे लगा हो ऋण या पीछे लगा हो, ठीक है। अगर एक ऋण एक धन है तो उसकी माइनस में ही आंसर आएगा उसका। तो पहले हमने माइनस चिन्हों का गुणा कर लिया, अब हम 4 और 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों जगह अंक है, 4 सत्ते, यहाँ भी 28 ही रहेगा। अब दोनों जगह पी है, तो जैसे हमने x इंटू एक्स करा था तो उसका आंसर क्या आया था, x² आया था, तो p और p 2p हो गए, इसलिए
पी में ऊपर से 2 लगाएंगे, पी का स्क्वायर हम इसको बोलते हैं। जब दो चीजों की एक जैसी गुणा होती, जैसे कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हम उसको लिखेंगे 10 का पावर 2, और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। पावर भी कह सकते हैं, 10 की पावर 2 या फिर 10 का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अगर 10 गुणा 10 गुणा 10 हुआ तो 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है, पावर बढ़ गई। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है -4p 7pq, -4p 7pq। तो यहाँ लिखते हैं -4p इंटू 7pq, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चिन्हों को देखेंगे, क्योंकि सबसे आगे चिन्ह ये होते हैं। तो माइनस है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब प्लस है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 ऋण और धन की गुणा हुई, ऋण आ गया। 4 और 7 की गुणा करेंगे, अब दूसरे नंबर पे 4 और 7 है, तो 4 7 फिर से 28 ही हुआ। अब पी से पी की मल्टीप्लाई करना, देखो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो पी और पी एक ही पी है, तो एक और एक मिल करके कितने हो जाएंगे, पी की पावर 2, पी स्क्वायर यानी कि। अब अगला नंबर, यहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ क्यू है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए क्यू ये बेचारा अकेला ही रहेगा, तो क्यू खाली पीछे से ऐसे चिपका देना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान गुणा होता है, इसलिए ध्यान से समझो तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4pq, p की पावर 3, सॉरी 4p की पावर 3 और -3p। p की पावर 3 को p क्यूब भी कहा जाता है, p क्यूब। 2 होगी पावर तो स्क्वायर कहेंगे, और 3 होगी पावर तो क्यूब कहेंगे उसको, ठीक है। क्यूब क्या होता है अभी बताती हूँ तुमको। तो 4p क्यूब और इंटू -3p, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी। तो क्या आंसर आना चाहिए, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे साइन है, कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है, और यहाँ पर तो माइनस दिखाई दे रहा है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई, फिर से माइनस आया। पी क्यूब की पी से मल्टीप्लाई होगी, देखो यहाँ पर 3p पहले ही है और यहाँ पर एक ही पी है। हम चाहें तो इसको, ताकि कंफ्यूज ना हो, इसे लिख सकते हैं, वैसे आगे को तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3p है और यहाँ पर 1p है, तो देखो 3p अगर आप लंबे तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, इसको p इंटू पी इंटू पी, ठीक है। p की पावर 3 ये हो गया, और 1p ये है, इंटू p हो गया, तो ये कुल मिला के कितने p हो गए, 4p, यानी कि p की पावर 4p, यानी कि आगे से p नहीं लिखेंगे। देखो आगे से p लिखेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, देखो आगे से अगर हम p लिखेंगे, p p p और p, 4 जगह अगर p है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 4p, अगर हम जोड़ेंगे तो। लेकिन अगर p इंटू पी इंटू पी इंटू पी करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका आंसर हमारा आएगा p की पावर 4। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। जब जोड़ेंगे तो उसके आगे 4 लिखेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर 4 लिखना है, उसकी पावर बढ़ानी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए, जोड़ है या गुणा है, क्या कैसे करें, तो इसको ऐसे करना है, ठीक। तो यहाँ भी यही चीज है, तो p की पावर 3 और 1p तो 4 हो गए, समझ में आ गया। तो 4 और 3 की पहले गुणा कर लेते हैं, ऋण चिन्ह को तो गुणा कर लिया हमने, 4 और 3 की गुणा करी, 4 3 12 हो गए। p की पावर 3 और p की पावर 1, तो कुल मिला के p की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। p की पावर 4 हो गई। अच्छा, इसका एक तरीका ये है, तो ये तो तुम्हारा सीधा सिंपल हो गया। p की पावर 4 तुम्हें पता है कि p की पावर 3 और p की पावर 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, p की पावर 4 आ गया। लेकिन बार बार तो तुम ये सब नहीं करते रहोगे ना, तो तुम्हें ध्यान रखना है, देखो क्या ध्यान रखना है कि जब ये पावर
सेम व्यंजक में होती है, सेम जाति के व्यंजक में होती है, सजातीय व्यंजकों में होती है। पावर जो होती है उनमें क्या होता है कि जब गुणा करते हैं हम तो ये पावर जुड़ जाती हैं। बस 3 और 1 4 कर देना है। तब करना है जब यहाँ भी पी तुम्हें दिखाई दे और यहाँ भी पी तुम्हें दिखाई दे। अगर इसके पीछे क्यू होता तो इसकी जाति बदल जाती, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि पी और पी क्यू, तो पी और पी की पावर तो बढ़ी लेकिन क्यू खाली चिपका हुआ है पीछे से, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों की पावर सेम दिखाई दे रही है और आगे से कुछ भी नहीं दिखा, तो यहाँ पर पी की पावर 4 हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 4p इंटू 0, 4p इंटू 0। अब 0 से जब किसी चीज का मल्टीप्लाई होता है तो वो अपने ही जैसा उसको भी, गुणनफल को भी बना देता है, गोल अंडा, ठीक है। 0 की गुणा अगर 100 से होगी तो वो 100 को भी अपना ही जैसा बना देगा अंडा, यानी कि 0 की गुणा किसी से भी होगी तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए पहले भी तुम्हें पढ़ा हुआ है। तो 4p की 0 से गुणा हुई तो आंसर 0 आ गया। माइनस 4p की मल्टीप्लाई है माइनस 7p से, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? देखो चिन्हों की गुणा करेंगे, ऋण और ऋण, जब 2 ऋण की गुणा होगी तो उसका आंसर आता है धन। एक यहाँ से ऋण और एक यहाँ से ऋण, दोनों मिलेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, प्लस हो गया। अब 4 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, चिन्हों की गुणा हमने कर दी, अब अंकों की गुणा करेंगे क्योंकि आगे से अंक है। 4 और 7 की मल्टीप्लाई हुई 2 7 जो 28, सॉरी 4 7 जो 28, ठीक है। और फिर p और p की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सिंगल p है, एक p यहाँ है और एक p यहाँ है, तो p और p दोनों देखो सजातीय हैं, तो p इंटू p, p स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो जब गुणा करते हैं, सजातीय चीजों की गुणा करते हैं, सजातीय बीजों की गुणा करते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम बताओ कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब क्या है? इस तरह के बॉक्स हैं, देखो ये जैसे एक बॉक्स है और इसकी कुछ हाइट है, इस तरह का है ये बॉक्स, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, आयताकार बक्सा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखनी है, इसलिए हमें ये चीज भी सीखनी पड़ेगी। तो आयताकार बक्से का वॉल्यूम बताओ करें। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। ये जो चीजें मैं ऐसे दिखा रही हूँ इनको अपनी कॉपी में मत लिखना, ये खाली समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आयतन का मतलब क्या होता है? देखो हम एक रूम में रहते हैं या कहीं कुछ भी कोई बड़ा बक्सा है तो उसमें कुछ लंबाई होती है, उसकी कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। 3 भुजाएं होती है, देखो एक लंबाई की, एक चौड़ाई की और एक ऊंचाई की भुजा होती है, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अगर कमरा होता है हमारा तो वो भी ऐसा ही होता है। तो इस कमरे में कितनी हवा भरी होगी, इस कमरे में टोटल कितनी हवा भरी होगी, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर होता है। ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर डिपेंड करता है। जितनी लंबाई होगी, जितनी चौड़ाई, जितनी ऊंचाई, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो पता लगेगा कि इस कमरे में कितनी हवा भरी है, पता लगेगा कि इस कमरे में कितनी रुई रखी जा सकती है, पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। अगर आधा होगा तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं तो उनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई तो हम सीख ही रहे हैं, यहाँ पर सीखा हमने। तो यहाँ पर हमको आयतन निकालना है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है इसलिए 3 उसकी लेंथ होंगी, 3 उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होंगी,
इसलिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ क्या होती है? लंबाई, ब्रेथ होती है चौड़ाई, और हाइट होती है ऊंचाई। इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली यानी कि क्रम से 5a लंबाई है, 3a² चौड़ाई है, और ये 7a⁴ ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। इसमें कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा आगे से, तो हमने खाली यहाँ अंक से ही शुरू करना है। ठीक है, वही है गुणा जिस तरीके से हमने पहले किया था उसी तरीके से अभी भी करना है। तो कैसे? 5a की 3a² और 7a⁴ से मल्टीप्लाई करनी। तो 5 की 3 से और 3 की फिर जो आएगा उसकी 7 से गुणा करनी। ठीक है, 5 3 15, 15 7 काउंट करोगे ऐसे ऐसे करके। 15 7 15 का पहाड़ा आता होगा, नहीं आता है तो याद करो। 15 7 105। ठीक है, अंकों की गुणा हो गई। अब बीजों की गुणा में आ जाओ। a⁴ a⁴2 और a⁴4। यहाँ पर a⁴1 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्योंकि सजातीय चीजें दिखाई दे रही हैं, इससे सबकी पावर को जोड़ दो। 4 और 2 6 और 1 7, a⁴7 हो गई। बस हो गया आंसर, है ना आसान। अगले में आ जाते हैं। 2p 4q 8r। तो इसका क्वेश्चन करेंगे। 2p इंटू 4q इंटू 8r। देखो आगे से कोई चिन्ह यहाँ नहीं है, तो चिन्हों की गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। सब प्लस है तो प्लस ही आना है। 2 की 4 से गुणा करेंगे और जो आएगा उसके 8 से गुणा करेंगे। 2 चक्को 8 और 8 8 64। ठीक है, अब पी क्यू और आर तीनों की गुणा कर देते हैं। पी क्यू आर देखो बिल्कुल विजातीय पद हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बस अलग अलग करने में क्या होता है, तीनों को एक अलग अलग करने में एक साथ लिख देना पड़ता है खाली उसको, और कुछ भी नहीं करना होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, है ना। तो हम लिखेंगे पी क्यू और आर। बस ये आ गया आंसर। देखो कितना आसान है ना। यहाँ पर आंसर लिख भी देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें अपनी ब्लू पेन से ही करना है, ये भी ब्लू पेन से करना है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से करा जाए तुम्हारी समझ में आ जाए। ठीक है, अगला फिर मल्टीप्लाई है। एक्स वाई की मल्टीप्लाई 2x² वाई से और 2x² से करनी। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? xy इंटू 2x² इंटू 2xy²। देखो ध्यान से करना है, ताकि कहीं पता लगा ये x ये स्क्वायर यहाँ उतार दिया हमने तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसे ध्यान से करना है। ठीक है, तो अब देखो अंक कौन कौन से हैं। आगे से चिन्ह तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, तो सब प्लस हैं, तो प्लस में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसको छोड़ दो। अब अंक देख लेते हैं पहले। अंक यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, इसके आगे अंक नहीं है, तो इस 2 और इस 2 दोनों की गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 हो गया। फिर x और y की, तो पहले x ले लेते हैं। एक x यहाँ है, x 2x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 और 2 3 और 1 4। x की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। इसको सिंगल नंबर है ये, इसको ध्यान रखना है। कभी हम इसकी और जो पावर है बस उनको लिख देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, y और y की पावर 2, y यानी कि 1 y और 1 2 और ये 2 4 हो गए। y की पावर 4 हो गई। ये आंसर हो गया हमारा। अगला a इंटू 2b इंटू 3c। कैसे करेंगे? a की, अच्छा पहले चिन्हों को अंक देख लें। यहाँ तो कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 6 हो गया। ठीक है, a और b और c तीनों की गुणा करेंगे। a b c देखो बिल्कुल विजातीय पद है, इसलिए खाली पीछे से a b c लिख देंगे, हो गया। इसको आप खुद करो आगे को।
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ एक्स है, दूसरा एक्स ढूंढो, यहाँ एक्स है, तो एक्स और एक्स दो जगह एक्स है, तो एक्स की पावर 2 हो गई। ये वाई एक वाई, ये दो वाई, यहाँ भी वाई है नहीं तो वाई की पावर भी 2 हो गई। और जेड देखो, जेड यहाँ है और जेड यहाँ भी जेड की पावर भी 2 हो गई। आप खुद करो। अगला है ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 3। तो क्या करेंगे, अंक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, चिन्ह दिखाई दे रहा है एक ऋण। एक ऋण अगर है तो यहाँ पर आंसर ऋण का आएगा। कैसे देखो, अगर ऋण एक जगह पे है तो आंसर एक ऋण में ये ऋण आएगा। अगर दो जगह ऋण है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और आंसर धन में आ जाता है। अगर तीन जगह ऋण है, उन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों में मान लो ऋण होता तो क्या होता, देखो ये दो जगह का ऋण तो धन बन जाता, लेकिन क्योंकि एक जगह और है तो धन और ऋण मिल करके फिर आंसर ऋण में आता है। ठीक है। अगर चार जगह ऋण है, उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, चार बीजों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, दो ऋण का आंसर धन आया और फिर से दो ऋण का आंसर धन आया, और धन मिलकर के धन ही होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि चिन्ह जो है वो 3 जगह है या 4 जगह है या 5 जगह है या 6 जगह है। तो अगर 3 जगह होंगे तो आंसर ऋण में आएगा, अगर 4 जगह ऋण होंगे तो आंसर धन में आ जाएगा, क्योंकि दो दो के जोड़े बन जाते हैं। अगर 5 जगह ऋण होगा तो एक ऋण बचेगा और आंसर ऋण में आएगा। अगर 6 जगह ऋण होगा तो तीन तीन दो 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 ऋण के जोड़े बनेंगे और फिर आंसर धन में आएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर माइनस जो है वो 1 3 5 7 मतलब कि 1 3 5 7 9 इस तरह के नंबर्स में है, यानी कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर इनको बोला जाता है। तो इन नंबर्स में अगर है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इन ऐसे नंबर्स के आगे माइनस है, ऐसे नंबर का मतलब कि 3 जगह माइनस है अगर, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अगर 5 जगह माइनस है तो भी उसका आंसर माइनस में आएगा। 7 जगह है या 9 जगह है या 11 जगह है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर 2 जगह माइनस है, 4 जगह माइनस है, 6 जगह माइनस है, ये इवन नंबर्स हैं और इनका आंसर जो है वो प्लस में आना चाहिए। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह माइनस है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। अब इसके पावर्स को जोड़ दो सिर्फ। ठीक है। ए की पावर यहाँ पर 1 है, हम कभी कभी ये 3 और ये 2 की पावर ये जोड़ देते हैं, बस बाकी इसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6, ए टू दी पावर 6 हो जाएगा और ये आंसर आगे से आएगा माइनस में। या आप खुद करो, क्योंकि ये बताई चुकी हूँ, तो आप इसमें से ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से करके फिर मुझे दिखाएंगे। ओके बेटा, बाय।